होठ अलक की गहे ते, अब विरही हाथों में आकर ये कुंडल भी विरही होकर, इनका भी जीवन नरिस है, क्योंकि मैं जाता हूँ रो रो कर। देखो लक्ष्मण, ये जानकी के कुंडल है ना? भैया आप मुझसे पूछ रहे हैं लक्ष्मण देखो ये माता जी के कुंडल हैं, परंतु मैं कैसे बता सकता हूँ भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुछ कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सगुनिये अच्छा है, खड़का है तीर कमानों पर, जल्दी ही वो दिन आएगा कुंडल होंगे उन कानों पर। कुंडल वाली वैदेही का इस भात हरण करने वालों अब सावधान होकर रहना, क्योंकि आते हैं हरण करने वाले, क्योंकि आते हैं हरण करने वाले। हे दीनानाथ तजहु सोच और आनऊ धीरा, धैर्य धारण करें सब प्रकार करिहाओ शिवकाई, जय विध मिले जानकी माई। हे प्रभु मैं वही करूंगा जिससे माता जानकी से भेंट अतिशीघ्र हो सके। मैं सभी अपने सेना नायकों को आदेशित करता हूँ, सकल सुभट मिल दक्षिण जाहू, सभी सुभट दक्षिण दिशा की ओर जाएं और माता जानकी की पता लगाएं, माता जानकी की खोज करें। और ध्यान रहे अगर 1 महीने के अंदर माता जानकी की सुध प्राप्त नहीं हुई तो निश्चित ही मेरे हाथों से उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। देखिए यहाँ से जो प्रसंग है वो लंका दहन का इशारा है। अब यहाँ से सीता मैया की खोज की लीला है। महाराज सुग्रीव ने सभी बानरों को आदेश दिया और सभी बानर राम जी के चरण छू करके सीता जी की खोज में निकलने लगे। सबसे पाछे श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने पास में बुलाया। पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। हमें पूर्ण विश्वास है, इसको थोड़ा बढ़ाओ। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम इस कार्य में अवश्य ही सफल होगे। तुम लंका जाओ और लंका में जाकर के सीता का पता लगाओ, और हाँ यह मुद्रिका भी लिए जाओ। हो ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा ले जहाँ, ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा ले जहाँ, ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे, ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे, ले जा मुदरिया।
प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। ले जा 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 मुदरिया हनुमान प्यारे, ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे, ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे, ले जा मुदरिया। जाओ हनुमान। और आप हैं श्री तेज सिंह लोधी जिटौरा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। जय जय श्री राम। इधर जो ही वानर लोग आगे की ओर बढ़े तो सभी को बड़ी जोर से प्यास लगी। लाग तृषायति से अकुलाने, मिले न जल घन कहन लुभाने। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, जय जय श्री राम। बलवान जब चले। चलते चलते काफी समय व्यतीत हो गया। हमारी सेना में जितने भी वानर भालू थे सभी को त्रसा सता रही है, प्यास लगी है, मानो कि जल नहीं मिला तो प्राणों का अंत हो जाएगा। इसलिए आप पर्वत में चढ़कर देखें, यदि कहीं जल की व्यवस्था हो तो जल ग्रहण किया जाए। और आप चिंता न करें, उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी वहीं उड़ा करते हैं जहाँ जल होता है। इसलिए चलो इस गुफा के अंदर चलकर देखते हैं, चलो। श्री उदय सिंह जी राजपूत ग्राम चिल्ली आपकी ओर से स्पेशल 100 मुद्राएं हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित हैं। और श्री हरिश्चंद्र विश्वकर्मा जी जमखुरी से आपकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। हनुमान जी ने एक पर्वत के शिखर में चढ़ कर के देखा, चढ़ गिरी शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, चलो वहीं पर जल अवश्य होगा। समीप आए तो देख रहे हैं, इस घनघोर विवर में एक तपस्विनी अपनी तपस्या में लीन है। कोई इनके समीप न जाना, दूर से ही सभी प्रणाम करो। हे माता, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जायती उपवन पर सर्विग सत बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंज। आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं? हे माता, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये सब बताएंगे। उससे पहले हमें तृषा सता रही है, प्यास लगी है। यदि आपके पास कोई जल की व्यवस्था हो तो हमें अवश्य जल दें। जल की व्यवस्था है, जाओ पीछे सरोवर में जल जय हो आपकी, जय हो। और सुंदर फल खाओ। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। जय हो माता। इसका बेस कम करो, थोड़ा सा बढ़ाओ उसको। और देखिए हरिश्चंद्र राजपूत आप हैं जनखुरी से, आपकी तरफ से 100 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। आपको शाद हुआ, धन्यवाद। जल पिया आप लोगों ने? हाँ, तृषा समाप्त हो गई, फल खाए, आनंद है। लेकिन हम देख रहे हैं आप इस घनघोर विवर में अकेले बैठे भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। आप कौन हैं,
और यहाँ पर अकेले ही निवास करने का कारण क्या है? आपका नाम क्या है? आप हमें बतावें। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी, हेम प्रभा और स्वयं प्रभा। मैं नाम का दानव हम लोगों का अपहरण कर लाया था, हमें यही छोड़ गया, मेरी बहन हेमा को ले गया। तब से मैं यही तपस्या कर रही हूँ। तुम लोग कौन हो? आप दोनों बहनों का हरण किया, हाँ, फिर आपको क्यों छोड़ के चला गया? मेरी बहन सुंदर ज्यादा थी। अवश्य, आपने उनका नाम बताया हेम प्रभा। हेम माने होता है सोना, जो बाहर से ही देखने में सुंदर होता है, और आपका नाम है स्वयं प्रभा। आप स्वयं में ही सुंदर हैं, इसीलिए तो भगवान का भजन कर रही हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप हमारा परिचय पूछ रही हैं। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। माता श्री जानकी जी का किसी राक्षस के द्वारा हरण कर लिया गया है। हम सभी वानर भालू उनकी खोज में निकले हैं, लेकिन अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं होगा। समस्या और बढ़ चुकी है। अब पूछो कैसे? क्या समस्या बढ़ चुकी? समस्या ये है कि जिस मार्ग से इस विवर के अंदर आए थे, वह मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा। नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये माया की गुफा है, इसलिए आप लोग आ तो गए हो लेकिन बाहर नहीं जा सकते हो। तो कैसे जाएंगे? हाँ, बैठो, बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, मैं आपको पहुंचाई देती हूँ। यदि आपने हमारा कार्य किया है तो हम आपका भी कार्य करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय प्रवर्सन गिरी पर्वत में हैं, जाकर उनके दर्शन करें, अपने जीवन को लाभार्थित करें। जय श्री राम। सभी वानर भालू आंख बंद कर लेना। आंख खोलना नहीं कोई। हाँ, नहीं, यहीं रह जाओगे। राम मिलन जी टेंट हाउस, राम मिलन जी टेंट हाउस अकोना वालों की ओर से 21 मुद्राएं। धन्यवाद। जय श्री राम। ये तपस्विनी के तप का प्रभाव है। नयने मूंद पुनि देख ही बीरा, ठाणे सकल सिंधु के तीरा। देखा आप लोगों ने, उस तपस्विनी की तपस्या के प्रभाव से आज हम समुद्र तट पर आ खड़े हुए। लेकिन समस्या भी हल नहीं हुई है, समस्या और बढ़ चुकी है। क्योंकि ये समुद्र है, यदि हम वानर भालू इसमें प्रवेश करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, तो जल में डूब के हमारे प्राणों का अंत हो जाएगा। और यदि पीछे जाते हैं तो महाराज सुग्रीव के द्वारा दंडित किए जाएंगे। दो बाट भई मृत्यु हमारी, आगे जाते हैं तो मर जाएंगे और पीछे जाते हैं तो मारे जाएंगे। समस्या है, अब किया क्या जाए? बैठकर कुछ विचार करते हैं। क्यों हनुमान जी? अवश्य विचार तो करना ही पड़ेगा। यही विधि कथा कही बहु भांति, गिरी कंदेरा सुनी संपाति। भैया मरना तो है ही। बानरों की चर्चा, ये पक्षी राज है महाराज जटायु के भाई संपाति, जो सागर के किनारे पर ही रहते हैं। इन्होंने जैसे ही बानरों की चर्चा को सुना तो बड़ी जोर से हंस पड़े। क्यों हंसे, आइए देखें और सुने। मरना तो हमें है ही, अब चर्चा तो सुन लो कि हंसना है। हमें तो मरना है ही। अच्छा, मरने से पहले एक कार्य क्यों ना अपने परमात्मा का करें। ये मरना सुनिश्चित है, पीछे जाएंगे दंडित किए जाएंगे, समुद्र में जाएंगे तो डूब के प्राणों का अंत हो जाएगा, तो क्यों ना आगे की ओर बढ़ा जाए। अब हंसना चाहिए। हाँ, सबको खा जाऊंगा है, सबको खा जाऊंगा। अरे बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन खाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर खट्टा ही भिजवाया है। हाय हाय, ये लाल लाल टमाटर की तरह। सुन रहे हो भैया, ये पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है। हमने कहा कि हमें मरना है तो ये खाने के लिए तैयार हो गया। विचार कर रहा हूं संसार में कैसे कैसे जीव होते हैं। आपको स्मरण होगा, एक पक्षी वो भी था जो गोदावरी के किनारे रहता था, जिसने परहित के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आज उसके लिए हमारा हृदय कहता है भैया कि धन्य जटायु सम को नहीं। धन्य हो जटायु तुमने परमात्मा के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, और उन्हीं परमात्मा के सेवकों को ये खाने की बात कर रहा है। धिक्कार है इसके जीवन पर।
क्या कहा? मेरा भाई जटायु मारा गया। और क्या? अब हाँ देखिए, मेरा भाई जटायु मारा गया। इधर आओ मेरे पास। तुम्हारे पास नहीं आएंगे। आ जाओ। अरे तुम हमें खाने की बात कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, आ जाओ। पास में जाएंगे तुम खा जाओगे, बेकार हो जाएंगे हम लोग। मैं नहीं खाऊंगा, आ जाओ मेरे नहीं, पास। राम जी की सौगंध खाओ कि तुम हमें नहीं खाओगे। हाँ, मुझे राम जी की सौगंध है, आ जाओ। मैं नहीं खाऊंगा, आ जाओ। किसको नहीं खाओगे? तुमको किसी को नहीं खाऊंगा, आ तो जाओ। ठीक है, फिर आओ। आ जाओ। क्या कह रहे हो? मेरा भाई जटायु मारा गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे भाई जटायु के प्राणों का अंत हो गया। अच्छा। हाँ। हाय भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा भाई जटायु मारा गया। अब्बा बच्ची हो कि भैंस? बाँ बाँ कर रहे हो। अब्बा, तुम काहे रो रहे हो? मैं रोऊंगा नहीं तो गाऊंगा क्या? मेरा भाई था वो जटायु। जटायु तुम्हारा भाई था? हाँ। चुप 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 चुप। कहे बेमतलब की बात करते हो। वो इतना बड़ा धर्मात्मा, तुम इतने बड़े कसाई, कहीं से लक्षण भी मिलते हैं कि हो भाई भाई? हाँ, हम भाई ही हैं। भाई हो? हाँ। अच्छा, आंसू तो इसके निकल रहे हैं। हाँ। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा भाई है। अब भाई है तो हम क्या करें? हनुमान जी ऐसा करो, इसके भाई की आत्मा के शांति के लिए तिलांजलि दिलवा देते हैं। बानरी कुसा दे दो इसे। ले पकड़ो इसे। कहाँ है? अरे ये है। ये कहाँ है? ये बानरी कुसा है। ये इतना बड़ा? और क्या? सुनो, पकड़ लिया? हाँ। अब जैसा जैसा मैं कहूँ वैसे वैसे तुम्हें कहना है। हाँ ठीक है। ठीक? जैसा तुम कहोगे वैसा ही कहूंगा। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। अरे ना भाई, ना भाई। कहो नहीं कहना। कहो नहीं कहना। ये मंत्र थोड़ी आ है अभी। ये मंत्र थोड़ी आ है अभी। अरे ये मंत्र नहीं है भैया। ये मंत्र नहीं है भैया। मूर्ख है हो क्या? मूर्ख है हो क्या? अजीब पक्षी हो। अजीब पक्षी हो। देखो मैं तुम्हारे भाई की तिलांजलि ना दिलवाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं अरे दिलाऊंगा। भाई तुम्हारा मरा है। अरे भाई तुम्हारा मरा है। मेरा भाई मरा है। मेरा भाई मरा हाँ है। तुम्हारा भाई मरा है। हाँ तुम्हारा भाई। मैं बहुत मारूंगा फिर। मैं बहुत मारूंगा फिर। चुप कर जाओ। चुप कर जा। तो फिर तिलांजलि कौन करवाएगा? फिर तिलांजलि कौन करवाएगा? इसकी चोंच पकड़ो, ये मानेगा। इसकी चोंच पकड़ो। अब जब हम मंत्र शुरू कर दें तब छोड़ना। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 का है। अरे 2 तुम्हारी माताएं, 1 तुम्हारा भाई। अच्छा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम मर पिंडा गए। डालो पोखली में। पिंडा डालो पोखरी में। और सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। मारोगे क्या किसी को? अब दे दो ये कुसा। लो भैया एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ। तुम दोनों सगे भाई थे? हाँ, मौसी की मौसी। नहीं देखो, मजाक ना करो, सही बताओ। 10 सगे भाई थे। बिल्कुल सगे। हाँ। तो तुम इतने दूर दूर क्यों रहते थे? वो ऐसा हुआ। तुम सागर के किनारे रहते हो, वो गोदावरी के तट पर रहता था। लेकिन रहते तो पानी के किनारे हैं। तो दूर क्यों रहते थे? भाई थे, साथ में रहते। वो ऐसा हुआ कि एक बार मैं और मेरा भाई जटायु, अच्छा। हमने क्या सोचा, विचार किया कि क्यों ना हम अपने पिताजी से मिलने चलेंगे। तुम्हारे पिताजी कौन? हमारे पिताजी थी अरुण देव। अरुण देव जी। क्या करते हैं? वो सूर्यदेव के सारथी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मिलने गए तुम? हाँ, तो हमने विचार बनाया चलो पिताजी से मिलने चलते हैं। हम दोनों ने क्या किया, विचार बना करके उड़ान भरी। अच्छा। हम दोनों भाई उड़े। फिर तो हम उड़ते 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 पहुंच गए? राठ पहुंच गए। हैं? फिर से हमने उड़ान भरी। फिर हम उड़ते 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 अब पता कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंचे? इंग्लैंड पहुंच गए। राट से सीधे इंग्लैंड? हाँ। फिर से उड़ान भरी। फिर हम उड़ते 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 काफी नजदीक पहुंचे सूर्यदेव के। अभी पहुंच नहीं पाए? नहीं, थोड़ा नजदीक पहुंचे समीप में। हाँ। तो जैसे ही समीप में पहुंचे तो मेरा भाई जटायु बोला कि हे भैया संपाति, चलो अब लौट चलते हैं। सूर्यदेव की किरणों से
मेरा शरीर जल रहा है। फिर क्या हुआ? तपन सहन नहीं हुई तो वो वापस आ गया। जब वो वापस आ गया, तुम नहीं लौटे? मैं नहीं लौटा, मैं ठहरा मानी। मैंने उसकी एक ना मानी। मैंने कहा तुमको जाना है तो जाओ, अब तो मैं पिताजी से मिलकर ही जाऊंगा। अच्छा। मैंने पुनः फिर से उड़ान भरी। हाँ। तो जैसे ही उड़ान भर के सूर्यदेव के नजदीक पहुंचा तो मेरे सारे पंख जल गए। मेरे पंख जल गए तो मैं पंख के जलने के कारण से वहीं से लुढ़कते पुढ़कते। छोटू जहाँ भी हो श्रृंगार कक्ष में आ जाए। छोटू सत्यम तिवारी जी बुला रहे हैं। तो मैं वहीं से लुढ़कते पुढ़कते यहाँ गिरा। तब से यहीं पड़ा हूँ। तो एक बार क्या हुआ, चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। उन्होंने बताया कि जब तुम्हारे पास राम जी के दूत आएंगे और उनकी कुछ सहायता तुम करोगे तो तुम्हारे पंख दोबारा से आ जाएंगे। तो समय नजदीक आ गया है। देखो भैया, हम उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। तुम ही किसी हो राम राक्षस जी। के द्वारा माता श्री जानकी जी का हरण हो गया है। हम सभी वानर भालू उनकी खोज में निकले हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं पाई है। परेशान है हम लोग। अब तो और भी बड़ी समस्या है। आगे समुद्र है, पीछे जाना नहीं चाहते। क्या करें भैया, बताओ, तुम ही कुछ सहायता कर दो। क्यों नहीं, जितनी सहायता बनेगी मैं जरूर करूंगा। चलो मैं अपनी निगाहें, अपनी नजरें फैला रहा हूँ और देखता हूँ कि सीता जी कहाँ पर हैं। फैलाओ फैलाओ। वो देखो, कहाँ? वो देखो, कहाँ देखे? वो देखो सामने राजश्री की दुकान। अरे कहाँ उल्टी सीधे बता रहे हो तुम? हमें केवल जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिया ना। कहाँ तुम जिटौरा में पहुंच गए? और देखो वो सामने, वो देखो सामने कुछ दूरी पर कहाँ? सोने की लंका सोने दिखाई की दी। लंका पानी दिखाई के अंदर सोना? है। तुमको दिखाई नहीं दी लंका? हमको नहीं दिखाई दे रही। समझ गया। क्यों? मैं देखूं तुम नाय गीध है दृष्टि अपार। ये बात ठीक। हमारी दृष्टि अपार हुआ करती है, जहां तक हम देख सकते हैं तुम नहीं देख पाओगे। अच्छा। वो देखो सामने लंका, और लंका की छत पे खड़ा खड़ा, वो देखो लंका की छत पे खड़ा खड़ा रावण निकल पड़ा है, बीड़ी पियत है। हाँ, वो राजू है। दिखाई दिया? सुनो, बेमतलब की बात करते हो। हमें कुछ अरे वो देखो सामने महारानी मंदोदरी रावण के लिए चाय अरे बना जब रही। तुमने बता दिया कि केवल तुम ही देख सकते हो, हम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्धों की दृष्टि अपार होती है। हाँ वो देखो बगल में, वो देखो मेघनाथ लंगोट से कसरत करत है। कहाँ? अरे बेमतलब की बात करते हो। अरे वो देखो लंका के बगल में अशोक वाटिका। वहाँ है क्या? गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। हाँ रहे रावण सहज असंका। हाँ अच्छा, त्रिकूट पर्वत के ऊपर। हाँ, और वो देखो सामने उसी के बगल में एक अशोक वन है। उस अशोक वाटिका के पास में एक अशोक वृक्ष का पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे और सीता जी बैठी रुदन कर रही, रो रही। ठहर जाओ बेटी, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम न जाओ। तुम्हारे पंख नहीं है, कैसे जाओगे? अरे हाँ, मोह गुस्सा चढ़ ऐसा गया। करो, देखो तुम वृद्ध भी हो, आप हमें कुछ मौखिक सहायता कर दो जिससे हम वहां तक पहुंच सके। क्यों नहीं, अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो ये समुद्र संयोजन का समुद्र लांघकर लंका जा सके तो सीता जी की खोज का जरूर पता लग जाएगा। अवश्य। अब आप भी जाएं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करें। राम जी इस समय प्रवर्षण गिरी पर्वत में हैं। जाओ। ठीक है, जय जय श्री राम। पंख हो गए तुम्हारे? और पंख आ गए मेरे। आप हैं श्री मूलचंद्र विश्वकर्मा जी अमरपुरा वालों की ओर से 11 मुद्राएं संपाति जी के लिए। श्री मथुराकरण राजपूत जी चिल्ली से 51 मुद्राएं हैं। लेकिन ये जो समुद्र है ये 100 योजन का है। एक योजन में 4 कोस होते हैं। तो विचार करिए, ये 100 योजन का समुद्र है, इसको लांघ करके कौन जाएगा? सभी बानर आपस में चर्चाएं करने लगे और अपना अपना बल बताने लगे, कौन कितना जाएगा। हे भैया जामवन जी, हमारी सेना में कोई वीर 10 योजन की बात करता है, कोई 5 योजन की बात करता है, कोई 20 योजन की बात करता है। जहां तक मेरी बात है, अंगद कहई जाबू में पारा,
जिये संशय कछु फिरती बारा। हे जामवंत जी, जहां तक मेरी बात है तो जाऊं मैं पारा। जय हो। मैं पार तो जा सकता हूँ, समुद्र को लांघ सकता हूँ, लेकिन जिए संशय कछु फिरती वारा। वापस आने में मेरे हृदय में संशय हो रहा है, शंका हो रही है, फिर जैसी आपकी आज्ञा हो। पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। आप कह रहे हैं मैं जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में संशय है। अंगद जी, हम आपको भेज भी कैसे सकते हैं? आप तो हमारी इस वानर की सेना के युवराज हैं, हम आपको नहीं भेज सकते। जहां तक रही हमारी बात, तो अब अवस्था दूसरी है। जब हमारी युवा अवस्था थी, तब एक घड़ी में इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर लिया करता था, लेकिन अब वो सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। लेकिन देख रहा हूं हनुमान को, आज मौन बैठे हैं, मानो कुछ जानते ही नहीं हैं, जिनका तो जन्म ही परमात्मा के कार्य के लिए हुआ है। जागो अंजनी नंदन, पवन तने बल पवन समाना, का चुप साध ही रहा बलवाना, राम काज लग तब अवतारा। सुनते ही भयहु पर जय श्री राम। जागो। ये लीलहु ये समुद्र सखा भुज दंडन, ये के बल भाग विदुरो, ये कैलात धनो लंक उठाई के अमृत फोड़ो, सोरन मार त्रिकोट उपारी अच्छे सिर फोड़ो, ये बंदित बेल बेहीन मही कर रावण के दस फोड़ो। ओ जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावो दीजो मोही। हे जामवंत जी, आप बतलाएं मुझे लंका जाकर क्या करना होगा, अवश्य बतलाएं। क्यों नहीं, आज आपने ये प्रमाणित कर दिया कि श्री राम जी की कृपा आज पर विशेष है, क्योंकि निज निज बल सब काहू भाखा। यहां पर सभी ने अपना निज बल बताया है। आपने जो ये कहा, ये आपका निज बल नहीं है। आपके जो शरीर में बल है वो है अतुलित बल। अतुलित बलधामा आपको कहा जाता है। और ये अतुलित बल मिलता कहां से है? तो ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल है। अतुलित बल प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। आपने उनका बल बतला दिया, अब हमें विश्वास हो गया हमारे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। और आप हैं ब्रह्मा महेरा, आपकी तरफ से 50 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। आपको साधुवाद, धन्यवाद। ऐसा करना नहीं है। आप जो कह रहे हैं उससे अधिक कर सकते हैं, लेकिन ना ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदेश है, ना ही हमारे महाराज सुग्रीव ने कुछ कहा है। हमें तो केवल इतना करना है कि माता श्री जानकी जी का पता लगाना है। बस यदि आवश्यकता पड़े तो निशाचरों को कुछ बल दिखला देना, जिससे उनके हृदय में भी भय व्याप्त हो जाए हम वानर भालुओं के प्रति। जाओ, हम आपकी प्रतीक्षा करें। आप यहीं पर मेरा इंतजार करना। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम, जय श्री राम। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। हे श्री हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ। हे मैनाक पर्वत जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आए। राम काज की नहीं बेनु मोई कहाँ विश्राम। जय हो। मुझे राम काज करने के पहले मुझे विश्राम नहीं है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे चलने की अनुमति प्रदान करें। धन्य जय श्री राम। हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में, सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय
इधर देखिए, मैनाक पर्वत ने हनुमान जी का रास्ता रोका और कहा कि आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने सीधे शब्दों में कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब जब आगे की ओर बढ़े तो देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को भेजा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही नहीं माता। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही नहीं माता। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सावधान बनरी के बच्चे, हे माँ, आज मैं तुझे खा जाऊंगी। हे माँ, मेरा प्राण स्वीकार करें। अभी मैं प्रभु श्री राम का कार्य करने जा रहा हूँ। राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता कैसे प्रभु सुनाऊं। तब तो बदन बैठो आई, सत्य कहो मैं जानने वाई। हे माँ, अभी मुझे जाने दे। मैं प्रभु का श्री राम जी का कार्य करके मैं